फ्लैट नंबर 101। उस रात अनन्या क्यों नहीं बाहर आई? शहर के उस पुराने अपार्टमेंट को लोग शांत विहार कहते थे, लेकिन जो वहां रहता था वो जानता था कि यह नाम सिर्फ नाम भर था। 3 ब्लॉक, 4 मंजिलें और हर ब्लॉक में 10 फ्लैट। लेकिन ब्लॉक बी का फ्लैट नंबर 101, उसके बारे में लोग धीमी आवाज में बात करते थे। कहते थे जो एक बार 101 में गया वो वैसा वापस नहीं आया। 1, अनन्या का वहां जाना। अनन्या एक समझदार, आत्मनिर्भर और व्यवहारिक लड़की थी। दिल्ली में एक मीडिया हाउस में काम करती थी, अंधविश्वास से दूर, डरावनी कहानियों पर हंसने वाली। जब उसे ब्लॉक बी फ्लैट 101 किराए पर मिला तो उसने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। मकान मालिक ने बस इतना कहा था कि मैडम, आवाजें सुनने अगर रात में कोई आवाज आए तो इग्नोर वो करना। आपको सुन रही होती है। अनन्या हंस पड़ी थी। 2, भैया मैं न्यूज चैनल में काम करती हूँ। आवाजों से डरने का टाइम सब सामान्य था। हल्की हवा, खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। लेकिन ठीक रात 1:11 बजे अनन्या की नींद खुली। ठक ठक ठक। दरवाजे पर नहीं, दीवार के अंदर से, जैसे कोई दीवार के उस पार से नाखूनों से खुरच रहा हो। अनन्या ने घड़ी देखी, पानी पिया और खुद से कहा, ओल्ड बिल्डिंग, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन तभी एक और आवाज, किसी के रोने की, बहुत धीमी, जैसे गला दबाकर रोया जा रहा हो। 3, फ्लैट 101 का रहस्य। अगले दिन अनन्या ने नीचे रहने वाली आंटी से पूछा। आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, तुम 101 में अकेली रहती हो? हाँ, आंटी ने फुसफुसा कर कहा, रात को बाहर मत निकला करो और अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अनन्या ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंटी की आंखों में जो डर था वो झूठा नहीं था। वो पुराना हादसा। अनन्या ने सोसाइटी के वॉचमैन रमेश से बात की। रमेश ने बहुत मना करने के बाद बताया, 5 साल पहले फ्लैट 101 में मीरा नाम की लड़की रहती थी। एक रात उसके चीखने की आवाज पूरे ब्लॉक में गूंजी। लोग बाहर आए, लेकिन फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, मीरा जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह आधा खुला, जैसे मरते समय कुछ कहना चाह रही हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, लेकिन उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। 5, तीसरी रात। आईना। तीसरी रात अनन्या बाथरूम के आईने में देख रही थी। अचानक आईने में उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिली। अनन्या ठिठक गई। थकान होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी आईने में किसी और का चेहरा उभरा। लंबे उलझे बाल, सूनी आंखें और होठ जो हिले। तुम भी यहीं फंसोगी। अनन्या चीखते हुए पीछे हटी। आईना फिर सामान्य था, लेकिन आईने के नीचे लाल रंग में लिखा था, रात 2:17 पर दरवाजा खुलेगा। वो आवाजें हर रात ठीक 2:17 पर, क्लिक। मुख्य दरवाजे का लॉक अपने आप खुल जाता। बाहर से किसी के पैरों की आहट, धीमी, भारी, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। और फिर दरवाजे के बाहर से आवाज, अनन्या, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज बिल्कुल अनन्या जैसी। आखिरी कॉल 7वीं रात। अनन्या ने अपनी दोस्त काव्या को कॉल किया। कांपती आवाज में बोली, अगर मैं कल ऑफिस ना आऊं तो पुलिस को भेज देना। काव्या ने हंसते हुए कहा, डरावनी फिल्में कम देखा कर। कॉल कट। लेकिन कॉल कट होने के बाद भी फोन से आवाज आई, कॉल खत्म मत करो। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, अनन्या। उस रात क्या हुआ? उस रात अनन्या ने तय किया, वो बाहर जाएगी, सब कुछ छोड़कर। रात 2:10 उसने बैग उठाया। 2:16 दरवाजा अपने आप खुला। बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि फ्लैट के बाहर भी वही फ्लैट था। कॉरिडोर अनंत था, लाइट्स टिमटिमा रही थीं और सामने
मीरा खड़ी थी। तुम क्यों नहीं बाहर आई? मीरा ने पूछा। अनन्या रोते हुए बोली, मैं जाना चाहती हूं। मीरा मुस्कुराई। कोई भी यहां से नहीं जाता, फ्लैट 108 लोगों को चुनता है। अगली सुबह 6 बजे वॉचमैन ने देखा फ्लैट 101 का दरवाजा खुला था। अंदर अनन्या जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह आधा खुला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट अटैक, लेकिन उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। आज भी फ्लैट 101 खाली है। लेकिन रात 2:17 पर अगर आप ध्यान से सुने तो किसी लड़की की आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं बाहर जाना चाहती हूं। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने दावा किया है वो आवाज अब 2 नहीं 3 है। ऐसी कहानी सुनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भी बताइए कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। हमारे स्टोरी चैनल में आपका बहुत स्वागत है।